हो सकता है कि आप 10,000 स्टेप्स रोज चल रहे हो बट फिर भी आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा, क्योंकि फैट लॉस सिर्फ वॉकिंग से रिलेटेड नहीं है। ये कैलोरीज, हॉर्मोन्स और टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। कैसे, हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेली फैट हार्मोन से भी कंट्रोल होता है, सिर्फ कैलोरीज से नहीं। सो इसमें दो की हार्मोन्स हैं। पहला इंसुलिन, जो कि फैट स्टोरेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा कॉर्टिजोल, जो फैट को बेली में पुश करता है। आइडिया क्या है? हाई इंसुलिन इक्वल टू हाई फैट स्टोरेज। हाई इंसुलिन की वजह से आपके बॉडी का फैट स्टोरेज ऑन होता है, लो इंसुलिन से बॉडी का फैट बर्निंग ऑन होता है। फ्रिक्वेंट ईटिंग प्लस स्ट्रेस से आपका इंसुलिन पूरे दिन हाई रहता है और आपकी बॉडी रेयरली फैट बर्निंग जोन में जा पाती है। तो इसका मतलब, अगर आपका इंसुलिन कंसिडरेबल टाइम तक के लिए हाई रहता है तो आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पाती। सो इसके लिए अपने को हमें क्या करना है एंड कैसे वॉक करनी है, जिससे हम इस साइकिल को ब्रेक कर पाएँ एंड एफिशिएंटली फैट लॉस कर पाएँ या फैट बर्न कर पाएँ। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग फास्टेड वॉक। आपको मॉर्निंग में वॉक करनी है बिना कुछ खाए। कैसे? आप सो के उठोगे, पहले आप अपने आप को हाइड्रेट करोगे पानी पीकर, बिकॉज हमारी बॉडी ओवरनाइट डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि हम पानी नहीं पीते। तो पहली चीज़, बॉडी को हाइड्रेट करो। अगर आपको सुबह चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप वॉक पे जाने से पहले, मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी या ग्रीन टी पी सकते हैं। बट उसमें कोई दूध नहीं होगा, कोई चीनी नहीं, कोई क्रीमर नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कैलोरी की चीज़ नहीं है। नहीं तो जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है मॉर्निंग वॉक से, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम वॉक करेंगे आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक। आप वॉक कहीं भी कर सकते हो, प्रेफरेबली बाहर अगर पॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मॉर्निंग वॉक खुले में करोगे तो मूड भी बेटर होगा क्योंकि स्ट्रेस कम होता है एंड काफ़ी और बेनिफिट्स हैं बाहर वॉक करने के। बाहर नहीं कर सकते तो आप एनीवे कहीं भी करो। आप जिम में जाके कर सकते हो, आप घर पे कर सकते हो। अब सुबह सुबह फास्टेड वॉक क्यों काम करता है फैट बर्निंग के लिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप ओवरनाइट फास्टेड रहते हो। फॉर एग्जांपल, आप 11 बजे या 12 बजे सोए एंड 8 बजे उठे, तो आप एटलीस्ट कम से कम 8-10 घंटे आपकी बॉडी फास्टेड है। अब इतने टाइम तक आपने अगर कुछ नहीं खाया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंसुलिन भी मॉर्निंग में लो होगा, बिकॉज बहुत टाइम से हमने मील नहीं खाया है और बॉडी में होपफुली कोई ग्लूकोज नहीं होगा। अगर हम इस कंडीशन में हाइड्रेट करने के बाद खुद को वॉक पे जाएंगे तो उस वॉक से हम फैट को ज़्यादा अच्छी तरीके से बर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी लो है। तो हम अपनी वॉक में मोस्टली फैट को यूज़ करेंगे। 10 से 15 मिनट जब वॉक करेंगे तो हो सकता है वो थोड़े बहुत बचे कुछ इधर उधर से ग्लूकोज को यूज़ करे, ग्लाइकोजन को यूज़ करे। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट के बाद बॉडी आपका फैट स्टोर को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए ट्रांजिशन ले लेगी। एंड उसके बाद हम जितनी देर तक वॉक करेंगे, डिपेंड्स ऑन आवर बॉडी कंडीशन, उतना डीप हमारा फैट लेवल्स टारगेट होंगे। इंटेंसिटी हमने वॉक की अपने कंफर्ट के हिसाब से रखनी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही स्लो वॉक करो। रनिंग हमें नहीं करनी है, ना जॉगिंग करनी है, वॉक करनी है। आप चाहो तो एक नॉर्मल पेस पे वॉक कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। अपनी हेल्थ कंडीशन एंड अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से आप ये कर सकते हो। एंड अगेन,
मॉर्निंग वॉक से पहले कुछ भी खा के नहीं जाना। आप पानी पी सकते हो, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, एंड अपने आप को हाइड्रेट करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आपके पोस्ट मील वॉक पे। आपको लंच के बाद और डिनर के बाद भी वॉक करनी है। अगर आप अपने मील्स के बाद वॉक करोगे 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक, तो उससे होगा ये कि हम जब लंच या डिनर करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज राइज होता है, एंड स्पेशली जो हमारे इंडियन मील्स होते हैं उसको खाने के बाद तो एब्सोल्युटली काफ़ी होता है। सो वॉकिंग जब हम करना स्टार्ट करते हैं मील लेने के बाद, हमारी मसल्स उनको तुरंत यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। उसकी वजह से हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज ज़्यादा टाइम तक राइज नहीं रहता है। सेम रीज़न की वजह से हमारा इंसुलिन भी ज़्यादा स्पाइक नहीं होता है, एंड बहुत टाइम तक हमारे ब्लड में इंसुलिन एलिवेटेड नहीं रहता है। सो इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक एलिवेटेड नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी एफिशिएंटली फैट बर्न पे फोकस करेगी अदर देन फैट स्टोरेज। अब इसमें मैं एक बात और कह दूं जो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो कैसे भी कभी भी अगर वॉक करोगे उससे आपका फैट बर्न नहीं होने वाला, तो आपको कैलोरी डेफिशिट में रहना ही रहना है। सो फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिशिट प्लस स्मार्ट रूटीन। सो वॉक करने से क्या होगा, हमारा टोटल कैलोरिक बर्न इंक्रीज होगा, इंसुलिन कंट्रोल बेटर होगा, जो कि मैंने आपको बताया आपके लंच या डिनर के बाद की वॉक्स से, एंड आपका कैलोरी डेफिशिट आसान हो जाएगा मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मील के बाद वॉक करते हो वो ग्लूकोज यूज़ हो जाता है जल्दी और स्पाइक नहीं होता। स्पाइक नहीं होता तो ग्लूकोज क्रैश नहीं होता। ग्लूकोज क्रैश नहीं होता तो हमें बीच बीच में इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो इस रीज़न से आपको बीच बीच में स्नैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उतनी क्रेविंग्स नहीं होगी, क्योंकि आपका ग्लूकोज स्टेबल रहेगा, यानी कि ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा, एंड आप स्नैकिंग कम करोगे बीच बीच में। एंड ऑब्वियसली इस रीज़न की वजह से आप आराम से अपनी कैलोरी डेफिशिट को मेंटेन रख सकते हो लॉन्ग टर्म तक। एंड फिर से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वॉक करना ओवर ईटिंग को फिक्स नहीं कर सकता है, हमें सब कुछ मिला जुला के एक स्मार्ट सिस्टम बनाना है। अब ज़रा एक हिडन बेली फैट के फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, एंड उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। देखो, जब आजकल की जो फास्ट लाइफ होती है उसकी वजह से मोस्टली सबका कॉर्टिसोल एलिवेटेड रहता है। आजकल जो फास्ट पेस लाइफ होती है तो मोस्टली सब स्ट्रेस्ड होते हैं। उस स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में बॉडी ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है। हाई कॉर्टिसोल अगर है तो बॉडी फैट को स्टोर करेगी, वो भी मोस्टली बेली एरिया में। अब जो हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उससे फैट लॉस के अलावा एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और वो है कॉर्टिसोल की। मॉर्निंग वॉक से स्ट्रेस कम होगा, एंड कम स्ट्रेस से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा, एंड अगर कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा तो बॉडी अगेन फैट स्टोर नहीं करेगी। टू समराइज, हमारा फैट बर्निंग का कंप्लीट डेली सिस्टम आपकी मॉर्निंग फास्टेड वॉक से स्टोर्ड फैट बर्न होगा, लंच के बाद की वॉक से ग्लूकोज कंट्रोल होगा, आपके डिनर की बाद के वॉक से अगेन ग्लूकोज कंट्रोल होगा, एंड आपकी रात के टाइम का ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा, जिससे आपकी बॉडी जल्दी फैट बर्निंग मोड में जाएगी सोते हुए भी, क्योंकि आपके ब्लड में ज़्यादा देर तक ग्लूकोज स्पाइक नहीं रहेगा, सो ज़्यादा देर तक इंसुलिन भी नहीं एलिवेटेड रहेगा, एंड आपकी बॉडी रात से ही फिर फैट बर्निंग मोड में चली जाएगी,
एंड मॉर्निंग वॉक से वो और ज़्यादा एफिशिएंटली, एंड ये साइकिल गोज़ ऑन। तो ये इम्प्लीमेंट करके देखो अपनी लाइफ में एंड यू नोटिस द चेंजेस। और एक बात और, एक दिन ये फॉलो करने से कुछ भी नहीं होगा। कंपाउंड आपके एफर्ट्स जो होते हैं उनका कंपाउंड इफेक्ट से रिजल्ट मिलता है। आप इसको डेली करो, अपने लाइफ का पार्ट बनाओ एंड लॉन्ग टर्म में अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन बनाओ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, सब्सक्राइब करो मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।